Hi guys, this is the co-founder of Trading Monks मानस बुद्धिराजा है एंड ये वीडियो को शायद अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो समझना, और जो लोग भी ट्रेडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर कंसिडर करना। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है और ये कोई भी ट्रिक नहीं है कि हमको अपने चैनल पे व्यूज लाइक्स या कुछ भी चाहिए, बट एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक बहुत ही सीरियस टोन में मैं ज़रूर इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। ये टीएम टॉक्स का एपिसोड नंबर 3 है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा एंड दैट इज कि ऐसा कौन सा टाइम है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनने के बारे में सोचना चाहिए। और हमसे भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, हमसे भी लोग अभी भी सवाल पूछते हैं जब से हमने सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाया है। लोग अब आज भी हमसे ये बहुत सवाल पूछते हैं कि यार आपने कब सोचा कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर कब बनना है। ये कमेंट्स बहुत बार लाइव यूट्यूब लाइव के दौरान भी आए हैं कि आपने कब सोचा, बट उस टाइम पे इस सवाल का जवाब देने की मेरी हिम्मत नहीं थी और मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था। तो मैं और उत्कर्ष ना हमेशा मिलकर एक ही जवाब देते कि भगवान की असीम कृपा हुई और हम लोग फुल टाइम ट्रेडर बन पाए, बट ऐसा नहीं है। और आई एम 200% श्योर कि इस बात का सही जवाब किसी के पास भी नहीं है। बस इस वीडियो में उस जवाब को मैं देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज फुल टाइम ट्रेडिंग की जर्नी किसी भी स्पोर्ट्समैन, किसी भी आर्टिस्ट की जर्नी से कम नहीं है। एंड दैट इज वाई बिकॉज इट रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी, द सेम अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, द सेम अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट यू नीड टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। एक भारतीय लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के बराबर मैं कंसीडर करता हूं ट्रेडिंग को, बिकॉज ट्रेडिंग में आप पूरी दुनिया से एक अकेले लड़ाई करने निकल पड़ते हो और आप ये सोचते हो कि उनके पास कम नॉलेज है और मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, ऐसा करने के लिए मैं क्या करूं सो दैट आई विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी। और वो भी कब? एल्गोस से लड़के, बेटर एक्सपीरियंस ट्रेडर से लड़के, एक कैपिटल रिस्क पे डाल के, ब्रोकर, सरकार, एक्सचेंज, इन सबको अपना हिस्सा देने के बाद हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है दैट मेक्स अस द फुल टाइम ट्रेडर। और फुल टाइम ट्रेडर कोई भी किसी को बोल सकता है कि हाँ मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, बट इन द एंड द प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव्स यू टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर। मैं इस वीडियो में, अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, मैं इस वीडियो में सिस्टम वगैरह की बात नहीं करने वाला हूं। दिस इज दैट एपिसोड नंबर 3 ऑफ टीएम टॉक्स। और टीएम टॉक्स में हम लोग एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और जिंदगी में लोगों के कितने प्रेशर होते हैं, कि ट्रेडर की जिंदगी में कितने प्रेशर से जूझता है और कंसिस्टेंटली जूझता जाता है, तब जाके वो एक फुल टाइम ट्रेडर बन पाता है। अगर आपको कब कंसिडर करना चाहिए कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में घुसना है कि नहीं घुसना, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ना 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 ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्रेडिंग करने के बाद वाली स्टेबिलिटी नहीं। ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास, फुल टाइम ट्रेडिंग का डिसीजन लेने से पहले आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है कि आपके पास एटलीस्ट, अगर आप 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो, आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा है कि अगले 2 से 3 सालों तक आपको मंथली एक्सपेंसेस, आपके लाइफस्टाइल का खर्चा, कोई नई चीज आएगी उसको कैसे लूंगा, दोस्तों के साथ कैसे घूमूंगा, ट्रिप पे कैसे जाऊंगा, माँ बाप की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा, अगर शादीशुदा हो तो बीवी बच्चे की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगा, इन सब का अगले 2-3 महीने का हिसाब होना बहुत जरूरी है। एंड अगर वो नहीं है तो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करूं तो जब मैंने 19 साल की उम्र में डिसीजन लिया था, अगले 3 से 4 साल तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया था, बल्कि मुझे पढ़ाई करने के लिए, मुझे वेबिनार्स खरीदने के लिए, मुझे कोर्सेज खरीदने के लिए, मुझे मार्केट को दक्षिणा देने के लिए, कि जो मैं कोर्सेज वगैरह चीजों से सीख के आया हूं वो जाके मैं मार्केट में अप्लाई कर पाऊं, उन सब चीजों के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। और मैंने भी कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपया मैंने खर्च किया है। और उतना पैसा होना, कहीं से भी जुगाड़ करना, और अगले 4 साल के लिए, प्लस वो 20 लाख रुपए तब खर्चा जब मेरे को इन सब बिजनेस एक्सपेंस करने थे। मैं जी भी तो रहा था, मैं खा भी तो रहा था, मैं लाइफस्टाइल भी तो जी रहा था, मेरे को दोस्तों के साथ भी तो जाना था, मुझे नया फोन भी तो चाहिए था, मुझे इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए थे। क्या उस सब चीजों के लिए पैसों का जुगाड़ है? देन यू शुड टेक डिसीजन। दैट इज हाउ यू विल कंसिडर योर सेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल।
Not again repeating, not after trading, but before trading. That is very, 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 very important. Point number 2, इमोशनल सैक्रिफाइस. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग की जर्नी आसान होने वाली है, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ पैसों का खर्चा होता है और आप ट्रेडर बन जाओगे. भाई ऐसा भी नहीं होने वाला है. अगर आपके पास सिर्फ ट्रेडर बनने का एक रास्ता है कि आपको चार्ट समझने हैं, तो भाई चार्ट्स पे, जर्नल पे, अपनी ट्रेडिंग पर्सनालिटी को पहचानने के लिए, अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए द अल्टीमेट सैक्रिफाइस तो देना पड़ेगा. इस स्क्रीन पे ऐसे बैठ के अगर आपको दिन रात चार्ट्स देखने में दिक्कत हो रही है या आप उतना टाइम नहीं दे पाते, बॉस बहुत मुश्किल है. बिकॉज जब भी आप यहाँ पे कोई चार्ट करो, उस चार्ट को आपको समझ आना चाहिए, इमीडिएटली आपके दिमाग में होना चाहिए इसका ट्रेंड क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, ट्रेड करने की लोकेशन करनी है, बाय करूंगा कि सेल करूंगा, डायरेक्शनल जाऊंगा कि नॉन डायरेक्शनल जाऊंगा. ये सब चीजें चार्ट देख के इमीडिएटली आपके दिमाग में आनी चाहिए. और वो आने के लिए ईयर्स एंड आवर्स एंड डेज एंड वीकेंड्स भाई बैठना पड़ता है. इमोशनल सैक्रिफाइसेस से मेरा मतलब, क्या आप ये देख पाओगे, आपके पास एक अच्छा फोन होगा, आप इंस्टाग्राम ट्विटर तो चलाते होगे, क्या आप ये देख पाओगे कि आपके साथ वाला फेलो ट्रेडर अपनी फैमिली के साथ या सोलो बॉयज ट्रिप पे या फ्रेंड्स ट्रिप पे जाके अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहा है और आप नहीं जा सकते बिकॉज आपको मेहनत करनी है? चलो ट्रेडर का छोड़ो, आपके बचपन के दोस्त होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, आपके साथ इंस्टाग्राम पे एडेड होंगे. क्या वो आपके स्ट्रगलिंग पीरियड, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप उन स्टोरीज में उनको देखते हो कि वो लोग तो पार्टी कर रहे हैं, सैटरडे नाइट को बैठ के वो लोग तो क्लब में डांस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बैठ के क्या कर रहे हो? हम तो जी चार्ट्स देख रहे हैं, हम तो जी अपना जर्नल बना रहे हैं, हम तो जी अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, हम तो जी बैक टेस्ट कर रहे हैं. Do you have audacity? Do you have that capacity to make that emotional sacrifice? Then you are ready to become a trader. क्या आप अपना फैमिली टाइम साइड रख के एक चार्ट में बैठ के अपना एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का दम रखते हो? That will be considered as emotional sacrifice, and only then you would be ready to become a full-time trader. दोस्तों का सैक्रिफाइस करना, एक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो भाई कहीं ना कहीं सपोर्टिंग पार्टनर का मिलना मुश्किल होता है, तो उसका भी सैक्रिफाइस आता है. तीसरा, पार्टी पे खर्चा करने की जगह अपने लिए एक नया आईपैड, नया फोन, नया लैपटॉप लेने से अच्छा विल यू बी एबल टू सैक्रिफाइस दैट कि मैं एक अच्छा ट्रेडिंग कोर्स बाय करता हूँ, मैं एक सिस्टम का बैक टेस्टर बाय करता हूँ, मैं एक किताब बाय करता हूं जिससे मुझे IQ और EQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट, दोनों मेरा बढ़ेगा. एक किसी अच्छे ट्रेडर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूं. दोज आर द एक्चुअल इमोशनल सैक्रिफाइस. वो भी तब आते हैं जब आप पैरेलल किसी अपने काउंटर पार्ट को, अपने दोस्त को ये सब करते हुए देखते हो. दैट मीन्स समथिंग. भाई बुरा लगता है, मुझे भी बहुत लगा था, बट विल आई से दैट इट वाज वर्थ इट? यस इट इज. इट इज 100% वर्थ इट. 22 या 24 में वो वर्थ इट नहीं लगेगा, बट हाँ 26-27 की उम्र में दैट लुक्स वर्थ इट, बिकॉज इन द एंड व्हाट यू सी इट, यार वो अभी भी 50,000 रुपए कमा रहे हैं एंड आई एम बाइंग बिजनेसेस हियर. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट वो विजन होना बहुत जरूरी है. पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी. मैं फुल टाइम ट्रेडर बन भी गया, उसके बाद रनिंग चीजों का क्या? विल आई बी एबल टू मेक कंसिस्टेंट मनी ऑल वे लॉन्ग? क्या मैं सारे टाइम एक सिमिलर पैसा बना पाऊंगा? नेवर. हर बिजनेस की तरह मार्केट इज ऑल्सो सीजनल. मार्केट में भी टाइम होते हैं, ट्रेंड होता है, और ये जिंदगी भर. मैं 27 का हूं, आई होप मैं 100 तक जीऊं. अगले आने वाले मेरी जिंदगी के 75 साल मुझे इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो फाइनेंसेस रहने वाले हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनसर्टन. हर रात मेरे दिमाग में एक चीज थॉट बना रहेगा कि क्या कहीं पे कोई विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला, कि मेरी जो पोजीशंस पड़ी हुई है, मेरा जो पोर्टफोलियो पड़ा है, उसकी लगने वाली है. हाँ, तो आई हैव टू बी एक्सेप्टिंग. मेरे को इतना सक्षम होना पड़ेगा, मुझे इतना केपेबल होना पड़ेगा कि आई नीड टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी. मुझे नहीं पता मैं अगले पूरे एक हफ्ते में पैसा बनाऊंगा या अगले एक महीने में पैसा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा. आई डोंट नो, आई ब्लडी डोंट नो, बट आई नो कि मैं हर 3 महीने में जाके पैसा बनाऊंगा. मुझे ये पता है कि माय सिस्टम्स आर क्वार्टरली प्रॉफिटेबल. हर मंथली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है. क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, 6 मंथ्स प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग ग्रोथ एग्जिस्ट करती है.
सो क्या आपका मेंटल स्टेट इतना प्रिपेयर है कि आप 35 की उम्र में भी होगे, 40 की उम्र में भी होगे, स्टिल आपको अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में रह पाओगे? देन यू आर रेडी टू बिकम फुल टाइम ट्रेडर। हर एक चीज का, जितनी भी मैंने 3 प्रॉब्लम्स बनाई है, पॉइंट नंबर 4 आता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, और जिस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ना, आपको लगता है उसको फायदा होगा, प्लीज इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाओ। पॉइंट नंबर 4 इज इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप देख रहे हो कि मैं पहले ट्रेडिंग करने से पहले खुद को इनफ टाइम दे पाऊं, बिकॉज टाइम बहुत जरूरी है, उसके लिए आपके पास इनफ कॉर्पस होना चाहिए, इनफ कुशन होना चाहिए कि अगले 3 साल के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए। वो पैसा उठाओ, वो पैसा साइड में रख दो, प्लस द कंटिजेंसी फंड। तभी हम लोग ये कहते हैं कि अमीर आदमी ही ट्रेडिंग करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज उसके पास वो माइंडसेट होता है, उसके पास वो कंफर्ट होता है। दूसरी बात का सॉल्यूशन, इमोशनल सैक्रिफाइस आप तभी कर पाते हो जब आप शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं हो, आप लॉन्ग टर्म गेम के लिए फोकस कर रहे हो। जो लोग भी शॉर्ट टर्म गेम के लिए, जो भी लोग भी शॉर्ट टर्म चीजों पे फोकस करते हैं ना, उनका विजन, उनको भटकाने वाले ना बहुत चीजें होते हैं। बिकॉज हर 3 दिन के बाद उनको एक नया डिसीजन मेक करना है, हर 3 दिन के बाद उनको एक नया डिसीजन मेक करना है। वो डिसीजन राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो कहीं पे भी पड़ सकता है उल्टा डिसीजन। सो ऑलवेज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गेम so that you are actually be able to make emotional sacrifices, because उसके बिना it is going to be very very difficult. You should be accepting, आपको ये accept करना पड़ेगा कि मैं किस राह पे चल रहा हूँ, मेरे goals क्या है। जितने goals strong होंगे ना, उतना भटकना कम हो जाएगा, and you'll go straight to your goals. No disturbance at all. अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना और उसको जिंदगी में अवॉइड करने के लिए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? सिंपल है, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस भी प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रेडर बनने से पहले, ट्रेडर बनने के बाद, दोनों समय में बहुत जरूरी है। इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। टेलीग्राम का लिंक है, मुझसे इस बारे में बातें करनी होंगी। ट्विटर का लिंक है, कैसे भी मुझसे अगर बातें करनी है, कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, आई एम रेडी टू टॉक टू यू इफ यू आर रेडी टू टॉक टू मी। बाय एंड टेक केयर।